अभिनंदन आप सभी डियर स्टूडेंट का स्टडी जी पर। डियर स्टूडेंट, यदि आप NCET या CUET ITP BEd कोर्स को करना चाहते हैं तो स्टडी जी आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप फ्री स्टडी मटेरियल मिलेगा, आपको फ्री में वीडियो मिलेंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल टेस्ट और डोमेन सब्जेक्ट का सभी कुछ बिल्कुल फ्री रहेगा, एक भी पैसा आपका नहीं लगने वाला है। इसलिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको समय से वीडियो मिलता रहे। इस वीडियो में हम लोग NCET के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जिसमें हिंदी लैंग्वेज के पेपर को सॉल्व करेंगे। तो आइए देर न करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं। हिंदी में कुल 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो पैसेज वाले क्वेश्चन को लास्ट में देखा जाएगा। पहले हम लोग अन्य क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन ये पूछा गया था कि अभिकथन और उसके कारण के रूप में क्वेश्चन दिया गया था, क्योंकि इससे भी इस तरह से भी क्वेश्चन बनते हैं आपकी लैंग्वेज में, जिसमें अभिकथन दिया गया है यथाविधि आजन्म अविभाव समास है के उदाहरण है। कारण दिया गया है कि जिस समास में पहला शब्द प्रधान होता है और जो समूचा शब्द क्रिया विशेषण अव्यय होता है उसे अविभाव कहते हैं। तो उपरोक्त कथन में से आपको सही विकल्प चुनना था। तो इस प्रश्न का जो उत्तर लगाएंगे आप लोग वे होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 मतलब A और R दोनों सत्य हैं, परंतु R और R एक ही सही व्याख्या है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर्वनाम से रिलेटेड, जिसमें सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम लोग। तो सूची 1 में दिया गया है पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। सूची 2 में दिया गया है कौन, वह, आप या कोई। तो इसमें से आपको विकल्प में से सही उत्तर चुनना था। इस तरह से क्वेश्चन आए थे, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 मतलब A का जो हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम है, A का 3 हो जाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम जो है वह हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम होगा आप होगा, अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम होगा वे होगा कोई, और प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, जिसमें आप देख सकते हैं A का 2nd, B का 3rd, C का 4th और D का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सूची मिलान करना, यहाँ भी था, जिसमें एक तरफ देखेंगे शब्द और दूसरी तरफ विशेषण था। सुंदर, रोगी, सुगंधित, कशेला, और इस विशेषण में दिया गया था गंधबोधक, स्वादबोधक, दशाबोधक और गुणबोधक। इसका मिलान करना था, तो मिलान ये कर लेते हैं। जो सुंदर है वे एक गुणबोधक है, सुगंधित जो है वे गंधबोधक है, रोगी है दशाबोधक है, और कशीला जो है वे स्वादबोधक है। तो इस प्रकार से ये इस तरह से मिलान आप लोग करेंगे, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। A का हो जाएगा 4, B का हो जाएगा 3, C का हो जाएगा 1st और D का 2nd हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अंगूठा दिखाने मुहावरा का क्या अर्थ है। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं पेपर की नेचर में किस प्रकार से पैटर्न पूछा जाता है। तो मुहावरे से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। देने से इनकार करना, अपमान करना, धोखा देना या हंसी उड़ाना। तो अंगूठा दिखाने का मतलब होता है, मुहावरे का अर्थ होता है देने से इनकार कर देना। अगला क्वेश्चन पूछा गया था हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। 14 सितंबर, 13 सितंबर, 10 सितंबर या 10 जनवरी। तो हिंदी दिवस आपको याद होना चाहिए, 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अनु उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है। तो बच्चों हमेशा याद रखा कीजिए कि नहीं वाले क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से आंसर लगाया कीजिए। तो अनु उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बना है। अनुभव, अनुशासन, अनुवाद या अनुतयुत्तम। तो अनुभव शब्द बनता है, अनुशासन भी बनता है, अनुवाद भी बनता है। जो शब्द नहीं बनता है वे ऑप्शन नंबर 4 है, अनुतयुत्तम। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि संधि विच्छेद नहीं है। तो कौन सा संधि विच्छेद नहीं इसमें से बताना था। उत प्लस वास उच्छ्वास, अनु प्लस ऐषण अन्वेषण, सत प्लस जन सज्जन या अति प्लस अधिक अत्यधिक। तो आपने 12 क्लास में संधि विच्छेद पढ़ा ही होगा। तो इसमें जो संधि विच्छेद नहीं है वे होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, अनु प्लस ऐषण अन्वेषण, यही गलत संधि है। अगला क्वेश्चन है कि कथन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि अभिकथन और कारण दिया गया है। अभिकथन दिया गया था कि हिंदी व्याकरण को आधुनिक और प्राचीन दोनों परंपराओं से उचित लाभ उठाना चाहिए। कारण दिया गया था हिंदी व्याकरण को आधुनिक और प्राचीन दोनों परंपराओं से उचित लाभ नहीं उठाना चाहिए। ऑप्शन दिया गया है, तो इसका सही उत्तर आप लोग लगाएंगे, ऑप्शन नंबर 3 लगाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है कि ए जो है वे सत्य है और आर जो है वे असत्य है। उचित लाभ नहीं उठाना चाहिए,
जबकि हिंदी व्याकरण को आधुनिक और प्राचीन दोनों परंपराओं का उचित लाभ उठाना चाहिए। तो इस प्रकार आर गलत हो जाता है और ए सही हो जाता है। तो कथन से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं इस तरह से। आपको जब क्लास लिया जाएगा तो आपको बताया जाएगा कि इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे आप। तो अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया, लाइक कर लीजिएगा। क्वेश्चन पूछा गया था कि हिंदी शब्दकोश की प्रविष्टि के अनुसार क्रम दीजिए। समूह, अंत, अनुच्चर, अनुवाद या अनुसार। और ऑप्शन भी दिया है, नीचे विकल्प आप दे सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 हो जाएगा। पहले होगा बी, फिर उसके बाद होगा सी, फिर ए, फिर डी और ई। ये इसका क्रम है। अगला क्वेश्चन है कि कथन से रिलेटेड है कि अभी कथन दिया गया है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में भाषाओं की प्रगति में काफ़ी तेजी हुई। कारण दिया है कि कई राज्यों ने अपने राजकाज के लिए अपनी क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को स्थान नहीं दिया। तो स्वतंत्रता के बाद देश में भाषाओं की प्रगति काफ़ी तेज़ी से हुई, ये तो सही बात है। लेकिन जो राज्यों ने अपने राजकाज के लिए क्षेत्रीय बोली जाने वाली भाषा का स्थान नहीं दिया, ये गलत हो जाता है। तो स्थान दिया था। तो इस प्रकार आप देखेंगे जो ऑप्शन सही होगा वे होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। अगला क्वेश्चन ये भी कथन 1 और 2 दिया है। कथन 1 दिया गया है कि 10वीं शताब्दी में नागरी लिपि के कुछ वर्णों पर शिरोरेखाएं लगाई जाने लगी। कथन 2 दिया गया है कि 12वीं शताब्दी में इसका रूप वर्तमान देवनागरी जैसा हो गया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर होगा ए होगा। कथन 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बिहारी हिंदी की बोली है? अवधी, मारवाड़ी, बघेली या मैथिली। तो बिहारी हिंदी की बोली कौन सी है? बोली से रिलेटेड क्वेश्चन है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 मैथिली। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए 2 कथन दिए गए हैं, इसमें से सही उत्तर चुनना है। कथन 1 दिया गया है कि भाषा का आधार ध्वनि होती है। कथन 2 है कि कोई भी भाषा किसी ध्वनि से बनी होती है। कोई भी भाषा एक ध्वनि से बनी होती है। और ऑप्शन दिया है नीचे, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कथन 1 सही है लेकिन कथन जो 2 है वे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची में एक तरफ संज्ञा दिया है, दूसरी तरफ शब्द दिया है, उसको मिलान करना है। भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। भारत, प्रोफेसर, मिठास और दल। तो इसको मिलान करना है, तो ये मिलान कर लेते हैं। तो भाववाचक शब्द जो है वे है ए का मिठास हो जाएगा। व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है वे आपको बताना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है वे हो जाएगा भारत। जातिवाचक जो संज्ञा है वे है प्रोफेसर और समूहवाचक संज्ञा है वे दल है। तो डी का जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 4 यहाँ पे आप देखेंगे 2 ऑप्शन में दिया गया 4 और ए का हो जाएगा 3rd, बी का हो जाएगा 1st और सी का हो जाएगा 2nd। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन भी मिलान वाला है जिसमें शब्द और पर्यायवाची को मिलान करना है। कमल, जल, सूर्य, रात्रि और पर्यार मतलब पर्यायवाची है वारी, दिनकर, दिनेश, पंकज। तो मिलान कीजिए। तो कमल को हम मिलाते हैं पंकज के साथ, जल को मिलाते हैं वारी के साथ और सूर्य को मिलाते हैं दिनकर के साथ और रात्रि को मिलाते हैं निशा के साथ। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 1 का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। तो पैसेज वाले क्वेश्चन में अब क्लास 12 में एग्जाम दिए होंगे तो किस तरह से पैसेज वाले क्वेश्चन आते हैं आपको जानकारी होगा। तो इसमें एक अवतरण दिया गया है जिसे पैसेज कहा जाता है इंग्लिश में और इस पर आधारित प्रश्न दिया गया है। जैसा कि आप पैसेज को पढ़ सकते हैं और इस पर क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं। तो पैसेज को आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन देखते हैं कि प्रयोग की दृष्टि से किसी भाषा की शब्दावली के स्तर होते हैं। तो आप पैसेज में आंसर आप इसका खोज सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, आधारभूत, मध्यवर्ती और उच्च, जैसा कि यहाँ पे आप इस पैसेज में देख सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, ये भी सेम पैसेज है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। नीचे दिए गए कथन दिए गए हैं, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, उसमें से सही उत्तर को चुनना है। शब्दावली का अर्थ शब्दों का समूह है होता है और कथन 2 दिया गया कि पूरे शब्द भंडार की तुलना में आधारभूत शब्दावली बहुत बड़ी होती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। कथन 1 और 2 दोनों सही है। आगे क्वेश्चन है ये है कि मिलान करना है। तो इसका सही उत्तर लगा लेते हैं हम लोग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मतलब ऑप्शन नंबर 1 फर्स्ट सही है इसका। तो 1 का जो होगा वे 3rd होगा,
बी का होगा फोर्थ हो जाएगा, और सी का हो जाएगा फर्स्ट, और डी का हो जाएगा सेकंड। तो इसका ये उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैसेज से रिलेटेड, वो भी क्वेश्चन है। इसमें दिया गया कि नीचे दिए गए अभिकथन के रूप में लिखित है तो दूसरे उसके कारण के रूप में है। तो आपको इसका आंसर बताना है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो पैसेज वाले क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको पैसेज को पढ़ना पड़ेगा और उसमें से आंसर को ढूंढना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया कि ये भी 2 कथन दिए गए, उसमें चयन करना है। तो इसका उत्तर भी बता दूं आपको। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 गलत है। तो इसमें भी कथन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो इस पैसेज को आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर पैसेज पढ़ना स्टार्ट करूँ तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। अगला क्वेश्चन भी कथन से रिलेटेड है, जो कि कथन 1 और 2 दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। कथन 1 है कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए आधारभूत शब्दावली का ज्ञान आवश्यक होता है। कथन 2 है कि आधारभूत शब्दावली को मूलभूत शब्दावली भी कहते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है कि कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 गलत है। तो ये आपके हिंदी लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। यदि आपका कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं।